दोस्तों, मैं निधि सिंह, अन्ना टेक्स ऑफ LLP टेली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों, आज का मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑटो रिकंसिलिएशन, जो कि मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियों में एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि ऑटो रिकंसिलिएशन का। दोस्तों, ये मॉड्यूल बहुत ही खास है ऑटो रिकंसिलिएशन के लिए, अगर आप लोग NEFT RTGS पेमेंट या रिसीव करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में 99% हमारे पास पेमेंट हम जो करते हैं या रिसिप्ट आता है NEFT RTGS ही आता है। 1% या 2% ही मोस्टली हो गया है जो कि चेक से पेमेंट आते हैं। तो ये ऑटो रिकंसिलिएशन मॉड्यूल दोस्तों NEFT RTGS के लिए ही बनाया गया है कि जिसको ही एंट्री करते ही हम जैसे ही पेमेंट या रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, ऑटोमेटिक ये बैंक रिको डेट ऑटोमेटिक ले लेगा और आपको रिको करने की कोई जरूरत नहीं। एंट्री करते वक्त ही बैंक रिको डेट का ऑप्शन आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गजब का मॉड्यूल है दोस्तों, बनाया गया है कि आप लोग को NEFT RTGS का आपको बाद में कोई रिकंसिलिएशन करने की कोई जरूरत नहीं, एट ए टाइम एंट्री करते वक्त ही रिको हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका हेडिंग जो मैंने दिया है, मॉड्यूल आपकी कीमती समय बचाएगा, बिल्कुल बचाएगा दोस्तों। अगर आप लोग के ऑफिस में या कंपनी में 99% अगर NEFT RTGS होते हैं तो आप लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ये कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, सारा मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब प्लीज करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मोस्टली लोग व्यू करके वीडियो चले जाते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऐसे ही मजेदार अच्छे मॉड्यूल आप लोगों को मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये ऑटो रिकंसिलिएशन वर्क कैसे करता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली देखिए, टैली प्राइम के अंदर में आ गया। यहाँ आपको इस तरीके से टैली प्राइम का स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे मैं F1 हेल्प में जाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन है TDL एड ऑन को F4 करूंगा, यहाँ पे इनेबल कर लूंगा ऑटो रिकंसिलिएशन का TDL एंटर करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे लोडेड हो गया ये TDL ऑटो रिकंसिलिएशन का। यहाँ पे F6 करूंगा। F6 में देखिए ऑटो रिकंसिलिएशन बैंक एंट्री NEFT RTGS, इसको इनेबल कर लीजिए, यस कर दीजिए। यस करते ही ये सेव हो जाएगा। सेव करते वक्त दोस्तों, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए आप। यहाँ पे सबसे पहले आप अल्टर में जाइए। अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाइए। वाउचर टाइप में जाने के बाद रिसिप्ट, यहाँ पे मैं रिसिप्ट में गया दोस्तों। रिसिप्ट में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया इनेबल ऑटो रिकंसिलिएशन, इसको आपको इनेबल करना है, जैसे कि ऑटो रिकंसिलिएशन हो जाए, यस कर लीजिए। इसी तरीके से पेमेंट का एक वाउचर टाइप है, वाउचर टाइप में भी यहाँ पे इनेबल ऑटो रिकंसिलिएशन का ऑप्शन दे दिया गया है, इसको यस कर लीजिए और कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। अब सेव करने के बाद दोस्तों, मैं 2 ट्रांजेक्शन, एक पेमेंट रिसीव कर दिखाऊंगा और आपको रिकंसिलिएशन में दिखाऊंगा कैसे ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं वाउचर में जाऊंगा, एक पेमेंट करता हूं मैं एलकॉम, यहाँ पे ले लेता हूं बैंक ICICI बैंक, यहाँ पे ले लेता हूँ या एलकॉम ट्रेडिंग कंपनी। मैं यहाँ पे 1 लाख का एक पेमेंट करता हूँ। 1 लाख का पेमेंट कर दिया मैंने, ऑन अकाउंट कर देता हूँ, एंटर। यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये मॉड्यूल ओनली NEFT RTGS पे ही ऑटो रिको काम करेगा, चेक के लिए नहीं करेगा। पहले से मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। ये आपको यहाँ पे स्पेस बार दबा के ई फंड ट्रांसफर लेना है। ई फंड ट्रांसफर लेने के बाद अगर आपको डिटेल्स है तो वो डिटेल्स आप एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, अगर आपने NEFT RTGS किया है तो उसका ट्रांजेक्शन नंबर डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया 2 3 4 5 6 7, ये ट्रांजेक्शन नंबर। जब भी आप NEFT RTGS करते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर आता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे 20 सितंबर की इंस्ट्रूमेंट डेट, मैं आज की डेट से ट्रांसफर करता हूँ। NEFT RTGS दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, हम जब भी ट्रांसफर करते हैं वो सेम डे चला जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट 20 सितंबर आ रहा है। फेवरिंग नेम एलकॉम ट्रेडिंग, यहाँ पे ट्रांसफर मोड क्या आ रहा है NEFT, यहाँ पे रिमार्क्स कुछ लिखना है तो आप लिख दीजिए, पेमेंट डन जैसे मैंने लिख दिया। अगर नहीं लिखना तो कोई मैंडेटरी नहीं है, पेमेंट डन। यहाँ पे देखिए दोस्तों बैंक डेट, इस मॉड्यूल को लगते ही यहाँ पे ऑटोमेटिक रिको का डेट भी आ गया। तो मेरा जो डेट है NEFT RTGS का, आज की डेट में मैंने ट्रांसफर किया तो मेरा बैंक रिको भी ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो गया, यस हो गया। अब यहाँ पे मैं स्केप करके मैं बैंक रिको में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए बैंकिंग, यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं ICICI बैंक से मैंने ट्रांसफर किया है। और यहाँ पे मैं अगर आज की डेट से देखता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए
बेसिक वैल्यू में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है इंक्लूड रिकंसिलाइज, क्योंकि मेरा रिकंसाइल हो चुका है वो एंट्री, इसलिए शो नहीं कर रहा, तो मुझे इसको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे एंटर करिए, यहाँ पे एस्केप करिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अप्रैल की एंट्री, 20 सितंबर की एंट्री, वो मैंने 1 लाख की एंट्री की है एल्कॉम ट्रेडिंग को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 20 सितंबर को मैंने आज जो एंट्री की है पेमेंट एनईएफटी के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन नंबर ये है और मेरा इंस्ट्रूमेंट डेट ये है, और यहाँ पे बैंक डेट ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन हो गया, मुझे मैनुअल करने की कोई जरूरत नहीं। यही चीजें आप टाइम को दोस्तों, आपके टाइम को बचत करेगा। आपको एंट्री करते वक्त ही रिको हो गया। अब आपके पास सबसे चीजें क्या हो गई कि अगर आपके कंपनी में 99% अगर एनईएफटी आरटीजीएस होते हैं, 10% का आपके पास चेक का है, तो आप रिको करने में आपको 5 से 10 मिनट्स में आप रिको भी कर लेंगे। तो आपको बहुत बड़ा हेडेक, बहुत बड़ा टेंशन आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। इसी तरीके से मैं आपको एक रिसिप्ट की एंट्री भी पास करके दिखाता हूँ वो कैसे रिको होता है। यहाँ पे वाउचर में गया दोस्तों, यहाँ पे मैं जाता हूँ रिसिप्ट में। रिसिप्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक लेता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे पार्टी का नाम ले लेता हूँ, शायद 3 बिजनेस ये लेता हूँ, 5 एलिमेंट्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 10,000 ले लिया। यहाँ पे ऑन अकाउंट ले लेता हूँ, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे चेक डीडी आपको नहीं लेना है, आपको ई फंड ट्रांसफर, ये पेमेंट मेरे को रिसिप्ट आई है ई फंड ट्रांसफर से। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर आप डाल दीजिए, जो भी ट्रांजेक्शन नंबर है 76 जो भी 58 जो भी आपको वहाँ पे जब भी एनईएफटी ट्रांजेक्शन होती है तो वहाँ रेफरेंस नंबर लिखा होता है बैंक से, आप एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे, डिटेल डालना है डाल दीजिए, रिसीविंग फ्रॉम 5 एलिमेंट्स, ट्रांसफर मोड एनईएफटी। एंटर करते वक्त रिमार्क्स लिखना है, पेमेंट जो भी लिखना है आप पेमेंट लिख दीजिए, रिसीव एंटर करेंगे, एंटर एंटर। ये एंट्री मेरी हो गई। अब मैं रिको में चेक करता हूँ क्या इस एंट्री की रिको ऑटोमेटिक हो गई है। तो यहाँ पे एस्केप करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बैंकिंग में जाएंगे हम, यहाँ पे आप चाहिए बैंक रिकंसिलेशन, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, और यहाँ पे मुझे डालना है बेसिक वैल्यू में, यहाँ पे इंक्लूड रिकंसाइल ट्रांजेक्शन। इसको यस कर लीजिए, एस्केप कर लीजिए और लास्ट के आ जाइए 20 अप्रैल की एंट्री। यहाँ पे 20 तारीख, यहाँ पे देखिए 20 तारीख को 5 एलिमेंट्स। वाउचर टाइप क्या था दोस्तों, रिसिप्ट एनईएफटी हो गया, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या आया था, रेफरेंस नंबर, और 20 सितंबर को ये रिको ऑटोमेटिक शो कर रहा है कि ये रिको ऑलरेडी ये एंट्री रिकंसाइल है। तो दोस्तों ये बहुत ही गजब का मॉड्यूल है। अगर आप लोगों की कंपनी में 99% या 90% अगर एनईएफटी आरटीजीएस होते हैं तो ये मॉड्यूल आपके लिए बहुत ही काम का है। ये एंट्री करते वक्त ही रिकंसाइल कर रहा है। अब इससे चीजें क्या हो गई, मेरी टाइम की बहुत बड़ी सेविंग हो गई ऑटो रिकंसिलेशन से, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में आप देखते हो दोस्तों एक दिन लोग लगाते हैं रिकंसिलेशन के लिए, जो कि एनईएफटी आरटीजीएस के लिए मुझे कोई रिकंसाइल के लिए आप देखो आपके एक रेफरेंस नंबर आता है, वो रेफरेंस नंबर आप पेमेंट या रिसिप्ट के अंदर डाल देते हैं तो आपका रिकंसाइल ये मॉड्यूल कर दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके टाइम को बहुत बड़ी सेविंग करेगा ये मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल को दोस्तों आप लोग को बाय करना है तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट हमने रखा है, कोई भी इसको सिंगल यूजर वाला या मल्टी यूजर वाला इसको बाय कर सकता है, बहुत ही स्मॉल छोटा सा अमाउंट है। अगर आप लोगों को बाय करना है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, टैली का सीरियल नंबर और कंपनी नेम मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा और छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा। तो दोस्तों ये मॉड्यूल कैसा लगा मुझे लाइक करके कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग के पास मैं अन्य टैक्स ऑफ एलएलपी की आपको दिखाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।